लोगों के सवालों को शामिल करने का वक्त हो चला है और पहला सवाल शैलेंद्र का हमने लिया है। 9 साल के उनके 9 साल के भाई को खाना खाने के 1 से 2 घंटे में उल्टी हो जाती है। उनका एक भाई है, 9 साल उसकी उम्र है और खाना खाने के 1-2 घंटे के अंदर उसको उल्टी हो जाती है और ये परेशानी उसे 2 सालों से है। जी, शैलेंद्र के भाई के लिए उपाय बता देता हूँ। खाने के बाद उल्टी इसलिए होती है क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें कामदुधा, मुक्ताशुक्ति, प्रवाल पंचामृत या खाली मुक्ताशुक्ति और मोती पिष्टी ले लेते हैं बराबर मात्रा में, उसको शहद में मिला के या सौंफ के पानी में या वीटग्रास में या एलोवेरा में दे देंगे, उल्टी आनी बंद हो जाएगी। और जिनको उल्टी आती है ना, वो ऐसे ये पॉइंट भी दबाए करें। जिनको उल्टी आती है उनको वज्रासन में खाने के बाद बैठाया भी करें और खाली पेट मंडूक आसन भी करवा दिए, मंडूक आसन और पवन मुक्तासन। और लीवर बहुत कमजोर हो तो मैंने आजकल बोला हुआ है भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये आजकल हम साथ में ही रखते हैं अपने। ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये 3 चीजें हैं। ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का जूस पिएं, इसमें एलोवेरा भी मिला ले, थोड़ा व्हीट ग्रास भी मिला दें, तो पाचन तंत्र इतना जबरदस्त हो जाता है, खाया पिया सब हजम, कहते हैं लक्कड़ पत्थर हजम हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले लो जी। अगला सवाल स्वामी जी रूपा का है। लिवोग्रिट लिवामृत इसका रेडीमेड उपाय है जो हम उपलब्ध कराते हैं। जी, रूपा ये पूछ जी रही मेरी है, बहन, घुटने के पीछे की नस उनकी मोटी हो गई है जिसमें बहुत दर्द रहता है, इसके लिए वो उपाय जानना चाहती हैं। तो घुटने की नस जो मोटी हो गई है, तो एक तो देखो आगे पीछे ऐसे पैरों को दबाना, ऐसे कुर्सी पर भी बैठ करके ऐसे ऐसे पैरों को हिलाना, ऐसे ऐसे, और ऐसे ये ऐसे ऐसे ये पैरों को ऐसे ऐसे करना। और इसके अलावा जो है ये उल्टे लेट करके ये जो अभ्यास बताते हैं भी बहुत अच्छा है, इसको कर लेना। कपालभाति अनुलोम विलोम करें, पीड़ानील स्प्रे, पीड़ानील ऑइंटमेंट, पीड़ांतक तेल, पीड़ानील गोल्ड खाली पेट लेना। खाने के बाद ऑर्थोग्रीट, स्प्रिलिना, अश्वशिला, पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट, ये सब चीजें लेने से, और मैं तो ये कहता हूँ सबसे अच्छा एलोवेरा गिलोय का जूस पियो जो सबको उपलब्ध है, इससे सब तरह का दर्द खत्म हो जाता है, अंदर का हड्डियां एकदम फौलादी हो जाती है। थोड़ा बटरफ्लाई भी कर लें, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल 33 साल के दीपल का है। दीपल जो है पिछले 3 सालों से स्वामी जी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान है, वर्टिगो भी उनको है और वो जानना चाहते हैं कि उनको कौन सा योगाभ्यास करना चाहिए। तो दीपल के लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए त्रयोदशांग गूगल, चंद्र प्रभावटी, योगराज या महायोगराज गूगल, ये तो खाने के बाद ले लें। खाली पेट पीड़ानील गोल्ड ले लें। हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजन, अश्वगंधा, ये घर में बना सकते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजन ना मिले तो अश्वगंधा तो पतंजलि का मिल ही जाता है, अथवा वातारी चूर्ण ले ले, उससे ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जिनको एक ही दिन में दर्द खत्म करना होना तो फिर पतंजलि वेलनेस में आ जाए, यहाँ श्रृंगी चिकित्सा करा देते हैं, बस्ती करवा देते हैं, अलग अलग प्रकार की ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती आदि। और ये अभ्यासों में बता रहा हूँ, अभी इनको करें। थोड़ा सा उष्ट्रासन कर लें, ये उष्ट्रासन बड़ा जबरदस्त होता है। जो ये ना कर सके तो अर्ध उष्ट्रासन ही कर लें। अभी थोड़ी देर पहले हम मकरासन भुजंगासन कर रहे थे, मकरासन भुजंगासन कर लें, सीधे लेट करके मरकटासन कर लें। कमर दर्द 100%, और ये बहुत लोगों की समस्या, थोड़े लोगों की समस्या नहीं है ये, तो इसलिए मैं पूरा एकदम एक एक चीज डिटेल से बता देता हूँ। अब अगला प्रश्न ले लो आप। अगला सवाल स्वामी जी, इसके लिए एक्यूप्रेशर भी बहुत अच्छा है। हाँ। वैसे तो स्वामी जी हर रोज बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा सवाल ही हम ले पाते हैं। ऐसे ही एक दर्शक है अमित मलिक, वो एसिडिटी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। अल्सर की परेशानी भी है, एसिडिटी बहुत ज्यादा है, जो भी दवा ले रहे हैं वो दवा काम नहीं कर रही है, अब इनके लिए उपाय बताएं। देखो
मुक्ता शुक्ति कामदुधा मोती पिष्टी समान मात्रा में लेके सौंफ के पानी से एलोवेरा या व्हीट ग्रास के साथ में मिलाकर के ले लें। अल्सर 100% अच्छा होता है। वाटर थेरापी, मड थेरापी, टब में बैठ करके थोड़ा आधा घंटे तक कपाल भाती उसी में बैठ करके करें। पिंडलियाँ थोड़ी दबा लिया करें, आंतें कमज़ोर हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। और जो अल्सर है उसके लिए जो आज हमने भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई के साथ साथ ये जो दूधी घास, संजीवनी घास बताई है, ये दूधी और संजीवनी ये भी उसके लिए अप्रतिम है। फिर भी किसी को बहुत ज़्यादा है तो एसिडोग्रिट हम बताते हैं और लीवोग्रिट खाली पेट, और खाने के बाद लिवामृत ले लें। अंदर का पूरा जो है खून बंद हो जाता है। और एक रेडीमेड में कहरवा पिष्टी 5 ग्राम, स्फटिका 5 ग्राम, कहरवा स्फटिका 5-5 ग्राम ले लें। और आधा ग्राम इसको भी सौंफ का पानी, एलोवेरा जूस या शीशम के पत्तों का रस या दूधी घास या बिल्व पत्र, ये सब प्रशमन करती हैं ब्लीडिंग का, तो एकदम से घाव अंदर के भर जाएंगे। ये एलोवेरा बाहर भी कोई चोट लग जाए, घाव हो जाता है, उसको ठीक करता है। अंदर पीने से भी एलोवेरा जूस पिया जाता है, कभी इसको पीने लगे लोग। तो ये ऐसे छोटे छोटे उपाय है, पूरी अल्सर एसिडिटी का पूरा खात्मा हो जाता है। वैसे तो अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला के 4 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके और इसका 2-3 ग्राम पानी से लेते हैं, उसी से एसिडिटी और अल्सर ठीक हो जाता है। तो कई उपाय मैंने बता दिए, जो भी उपाय कर लेंगे उसी से ठीक। स्वामी जी, कार्यक्रम के अगले पड़ाव ये की तरफ पिंडली चलते जरूर हैं। दबा लें। आज सावन का पहला सोमवार था, इसको यौगिक कैसे बनाया जाए वो आपने बता दिया। आपने बताया कि उपवास के कितने फ़ायदे हैं और साथ ही साथ लोगों के सवालों के जवाब भी अब आप दे चुके हैं। अब बारी है उन जड़ी बूटियों के बारे में जानने की जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इनका सेहत के साथ क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है और इसका फ़ायदा क्या है, ज़रा बताइए। तो देखो, सावन के महीने में लोग बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। बिल्व पत्र जो पीते हैं उनको कभी भी ज़िंदगी में बीपी नहीं होता, उनको कभी शुगर की बीमारी नहीं होती, उनको कभी स्ट्रेस नहीं होता और उनको कभी कोई चर्म रोग नहीं होता, उनको कभी कोई पित्त नहीं बढ़ता। ये तो बिल्व पत्र का फायदा है। और धतूरा और भांग का मैंने कहा, उसका पेस्ट बना करके उसको सिर पे लगा ले। शिव के ये हमारा शिवो हम ही शिव स्वरूप हैं। तो हमारा जो ये सिर है यही शिव स्थानीय है, यही शिव की पिंडी है। इस पर धतूरा और भांग इस सिर पे लगा लेना, इससे सिर की जटाएं अच्छी हो जाएंगी। और जिनका किसी भी दवाई से दस्त ठीक नहीं हो रहा तो उनको भांग के पत्ते थोड़ी मात्रा में अब इसको ज़्यादा नहीं पीना, भांग के पत्ते थोड़ी मात्रा में पीस करके और पिला देते हैं तो उससे कितने भयंकर दस्त हो, अल्सर हो और पाचन तंत्र, माने भूख लगती ना हो तो भूख लगने लग जाती है। रही बात दूध की, तो दूध तो पूरे शरीर को पोषण देने वाला है। विटामिन सी और आयरन को छोड़ करके बाकी सब कुछ उसके अंदर होता है। तो उसके लिए थोड़ा आंवला मुरब्बा खा लें या आंवला किसी रूप में सेवन कर ले और दूध पी ले तो पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है। कभी भी हड्डियां कमजोर नहीं होगी, कभी भी शरीर के अंदर इम्यूनिटी लो नहीं रहेगी। और चंदन तो ये तो पूरे शरीर, चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंदन तुंदरे और मध्य शीतला साधु संगति। और रुद्राक्ष तो यह तो अप्रतिम है। रुद्राक्ष की जो माला पहनते हैं वो हार्ट के लिए, वो बीपी के लिए, माइंड के लिए, स्ट्रेस के लिए, जो ओवर थिंकिंग है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, नींद नहीं आती है, रुद्राक्ष की माला भी पहने और उससे ही जप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी आप कल का कार्यक्रम बताओ, तब हम शिव की जो उपासना करते हुए उस पर जो है कैसे शिव आराधना करते हैं वो भी सिखाएंगे। स्वामी जी, हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। बारिश में कैसे रखें अपनी आंखों का ख्याल, 10 योग से कैसे तेज होगी नजर। बारिश में कैसे रखें आंखों का ख्याल, 10 योग से कैसे तेज होगी नजर। ग्लूकोमा, कैटरैक्ट कितना बड़ा खतरा, क्या प्राणायाम से उतरेगा चश्मा, आंखों की हर बीमारी का उपचार। स्वामी रामदेव से सीखिए आई केयर, कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। चलो आप थोड़ा पानी डालते हैं इधर। तो ये शिव की उपासना जो करते हैं
तो उस उपासना का भी क्रम जो है, और फिर ये जो तिलक लगाते हैं जो है, अलग अलग प्रकार से चंदन चढ़ाते हैं, अलग अलग प्रकार से बभूत चढ़ाते हैं, इसके भी गहरे अर्थ हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो ऐसे फिर ये रुद्राक्ष और ये सारे जो प्रतीक हैं उनको भी आज हमने बताया, और कल फिर सुबह शंखनाद करेंगे 7:56 पर। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।